हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, यूपी कांस्टेबल यानी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न जो है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या फिर हिंदू धर्म से? तो त्रिपिटक जो है एक धार्मिक ग्रंथ है और ये किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है और जिसमें जो है भगवान बुद्ध के उपदेश जो है संग्रहित है। किसके? भगवान बुद्ध के जो है ग्रंथ जो है भगवान बुद्ध के जो है उपदेश इसी में जो है संग्रहित हैं। जितने उपदेश दिए थे इसी में संग्रहित हैं। और अगर पूछा जाए तो त्रिपिटक की जो है ये धार्मिक ग्रंथ है। ये जो पूछ सकता है कि त्रिपिटक जो है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है सम्राट अशोक के समय हुई थी। और किसने की थी ये पूछ सकता है। तो इसकी रचना पुत ने की थी। ये भी जो है पूछ सकता है एग्जाम में। अगला एक प्रश्न, एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि त्रिपिटक के कितने भाग थे? तो त्रिपिटक के 3 भाग थे, विनय पत्रिका, शुद्ध पिटक और जो है आभिध पटक जो है, ये 3 जो है इसके क्या थे? भाग थे। एक प्रश्न और इससे पूछ सकता है कि ये जो है महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने जो है पाली भाषा में दिया था। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। इस आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो विजय स्तंभ कहाँ जो है स्थित है? दिल्ली में स्थित है, झांसी में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है या फिर फतेहपुर सीकरी में स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये स्तंभ है, ये कहाँ पर, या टावर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और विजय स्तंभ या विजय टावर को जो है किसने बनवाया था? ये जो है ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों किसके जो है उपलक्ष्य में करवाया था? तो इन्होंने जो है महमूद खिलजी को युद्ध में हराया था और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ये इतने क्वेश्चन जो इससे पूछ सकता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व जो है अनुमति के से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल से, राज्य के मुख्यमंत्री से, विधानसभा के अध्यक्ष से या राज्य के वित्त मंत्री से? तो किसके द्वारा जो है किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है के अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगर राज्य में विधानसभा में धन विधेयक पारित करना है तो ये राज्यपाल का जो है हमें क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो राज्य के राज्यपाल जो हमारा गवर्नर जो है, राइट आंसर, सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न दिया गया है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का श्रेय कौन सा क्षेत्र रहा है? साहित्य के क्षेत्र में थे या शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित थे, शिक्षा से संबंधित थे, तो पत्रकारिता से संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो जी थे ये शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित थे और लगभग में 40 वर्षों तक जो है इन्होंने किया था, संगीत गायन किया था। और इनको जो है 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी पूछ सकता है, 2009 में इनको जो है पंडित भीमसेन जोशी जी को जो है भारत रत्न से जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, इससे जो है सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, इसमें त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? शर्मा समिति ने, कोठारी समिति ने, राजमन्नार समिति ने, दत्त समिति ने? तो त्रिभाषा सूत्र का सिफारिश जो है कोठारी समिति ने की थी। किसने? कोठारी समिति ने की थी। और कोठारी समिति का जो है एक आयोग है, इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये भी पूछ सकता है। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी भारत सरकार ने जो है इसमें की अध्यक्षता में भारत सरकार ने कब किया था? ये भी पूछ सकता है। तो 1964 में जो है किया गया था। ये थी जो, तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे,
मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? बलबन के, फिरोज शाह तुगलक के, इल्तुतमिश ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के? तो किसके शासनकाल में जो है आक्रमण किया था? तो मंगोलों के जो है राजा जो थे, मंगोल के राजा चंगेज खान ने, इन्होंने जो है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है फुल फॉर्म से, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, या फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड? तो इसका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो इसमें जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी जी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड मेयो थे, या लॉर्ड रिपन थे? तो इसमें से कौन थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 विद्रोह के समय? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के समय जो है 1857 विद्रोह के दौरान भारत के जो है जनरल गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर जो है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर जो है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी पे, नाइजर नदी पे, जम्बेजी नदी, या कांगो नदी? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें करीबा बांध जो है ये डैम जो बना हुआ है, ये डैम जम्बेजी नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? तो ये जो है जम्बेजी नदी पे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है जम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बादल फटने का क्या अर्थ है? मेघाच्छित मौसम में फसल के बीजों का बोना, भारी तूफान के समय असाधारण रूप से भारी बरसात, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, या आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो भारी बारिश तूफान के साथ असाधारण रूप से बरसात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बादल फटने का क्या अर्थ है? कि भारी तूफान के समय असाधारण रूप से भारी बारिश होना जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मधुशाला की रचना किसने की थी? सोहनलाल द्विवेदी ने, हरिवंश राय बच्चन ने, जैनेंद्र कुमार ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने? तो इसमें इसका जो है मधुशाला की रचना एक जो है हरिवंश राय बच्चन जी की जो है फेमस कृति है, और मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है की थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एक कृति जो है बहुत ही फेमस है, एक जो है कई बार परीक्षा में पूछी गई है, पृथ्वी राज की आंखें। कौन सी? पृथ्वी राज की आंखें, ये भी जो है पूछा जा चुका है। पृथ्वी राज की आंखें जो है इसका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन जो है इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओलंपिक जो खेल है इसका सबसे पहले जो है आयोजन कहाँ किया गया था? एथेंस में, पेरिस में, सेंट लुई में, या फिर लंदन में? तो इसका जो है ग्रीस कंट्री के जो है ग्रीस जो है एक देश है, और इसकी जो राजधानी एथेंस में जो है किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर एथेंस में हो जाएगा। कब किया गया था ये भी पूछ सकता है। तो कब किया गया था? 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में जो है आयोजित किया गया था। तो एथेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेंस जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंजलि तेंदुलकर, टीना अंबानी, या फिर नीता अंबानी, हेमा मालिनी? तो कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय IOC के जो समिति की जो है प्रथम भारतीय महिला सदस्य बनी है नीता अंबानी जी बनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रीम गर्ल्स के नाम से किसको जाना जाता है? हेमा मालिनी को जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। टोडरमल कहाँ सीतापुर से संबंधित है, अबुल फजल, इसमें कौन सा है जो गलत है। तो टोडरमल जी जो हैं ये इनका जन्म जो है सीतापुर जिले में हुआ था और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? टोडरमल जी जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये टोडरमल का जन्म जो है लहरपुर में के जो है लहरपुर सीतापुर में हुआ था। तो ये हुआ था। अबुल फजल का जन्म जो है आगरा में हुआ था, ये भी सही है। और फिर जियाउद्दीन बरनी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था, ये भी सही। लेकिन कन्नौज, बीरबल का जन्म जो है कन्नौज में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ज़्यादातर विद्वान जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव को जो है मानते हैं। तो सीधी जिला जो है हो जाएगा सीधी। अगर सीधी जिला होता तो ये भी राइट होता, लेकिन कन्नौज है तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो है कितनी थी, यानी पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 59.26% दिया गया है, 77.3%, 69.72% या 60.34%। तो कितनी थी? तो अगर देखा जाए तो 77 पॉइंट्स जो पुरुष साक्षरता दर 79.24% थी, इसमें 77 है तो ये सबसे ज़्यादा यही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 59.26% महिलाओं की जो साक्षरता दर थी उत्तर प्रदेश में, ये जो है महिलाओं की है। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये पुरुषों की है। अगर ओवरऑल देखा जाए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में ये कितनी थी? तो 67.7% थी। 67.7% जो है टोटल जो है उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनगणना से। अगले प्रश्न पर चलेंगे, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से, शटर से, लेंस से, आवरण से। तो लेंस से जो है तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका लेंस सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक है, वित्त मंत्रालय है, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये भारत में जो सिक्के जारी करने का अधिकृत आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन नंबर ए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, एगमार्क क्या है? तो यह श्रेणीकृत कृषि पंड्यों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। इसका तात्पर्य कृषि विपणन में इतर गतिविधियों से है। यह कृषि प्रबंध तथा नियमन का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह श्रेणीकृत कृषि पंड्यों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? कृष्ण राय हैं, बर्टिन फॉल्क हैं, आनंद मोहन बनर्जी जी हैं या विकल्प प्रताप यादव हैं। तो इनमें जो है बर्टिन फॉल्क जो हैं इस पुस्तक के जो है राइटर हैं, लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बर्टिन फॉल्क जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बर्टिन फॉल्क, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक वेल्स पर्ल हार्बर पर हमला किया था? तो जर्मनी की, चीन की, इटली की या फिर जापान की। तो इसमें से कहां पर हमला किया था? तो इसमें जापान जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर मेरठ में। तो ये बनारस में, वाराणसी में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न है थर्ड क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है, लड़ाकू विमान है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है, खुफिया एजेंसी है। तो मिसाइल रक्षा प्रणाली है। क्या THAAD जो है ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, या घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, या घोल को शक्ति देता है, या गंदगी को जो है अवशेषित करता है? तो ये किसके लिए जो है वर्क करता है? तो ये जो है ये जो घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। क्या करता है? या घोल के जो है पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे,
भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? सरोजिनी नायडू हैं, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या फिर बछेंद्री पाल कौन है? तो इसमें जो है किरण बेदी जी हैं। भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है किरण बेदी जी थी। अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी जो है भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री थी, ये भी पूछ सकता है। बछेंद्री ये जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। बछेंद्री पाल जो हैं, बछेंद्री पाल किससे संबंधित है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। आगे जो है सरोजिनी नायडू जी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, और इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को जो है जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित किया गया था? 12 जुलाई 2015, 16 अगस्त 2016, 22 जुलाई 2015, 21 अगस्त 2016। तो कब जो है जीएसटी जो है कब पारित किया गया था? तो 22 जुलाई 2015। कब? 22 जुलाई 2015 को जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 जुलाई 2015 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई? लुईस पास्चर ने, कार्ल लिनियस ने, वाटसन एंड क्रिक ने, रॉबर्ट कॉक ने? तो वाटसन एंड क्रिक ने बताई थी। डीएनए जो है इसकी संरचना सबसे पहले किसने बताई थी? वाटसन एंड क्रिक ने, इन दोनों ने बताई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? उगता हुआ सूर्य है, मिट्टी का बर्तन है, सिंह है, गेहूं की बाली है? तो मिट्टी का बर्तन है। क्या है? मिट्टी का बर्तन भारत में जो है पर्यावरण का निशान है। मिट्टी का बर्तन जो है पर्यावरण निशान का चिन्ह जो है भारत में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, तो कब किया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, 13 फरवरी को? तो ये 10 फरवरी को जो है मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी को जो है मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को जो है और क्या मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है इसको हिंदी में कहेंगे, ये भी जो है 10 फरवरी को जो है मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लाल, हरा तथा नीला के सम्मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद, मारून, गहरा नीला या फिर काला? तो क्या बनता है? तो इससे जो है सफ़ेद रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष घटित हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1989 में? तो कब हुई थी? तो 1984 में ये जो है घटित हुई थी। और इसमें जो क्या हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल, ये भी पूछा गया है कई बार। मिथाइल साइनेट का जो है रिसाव हुआ था, और इससे जो है काफ़ी लोगों की जो है जान चली गई थी। तो ये किससे संबंधित है? तो 1984 में जो है ये घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने? तो किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के जो है रचनाकार थे, और कौटिल्य जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सूबेदार संजीव कुमार को, कर्नल संतोष बाबू को, मेजर अनुज सूद को, हवलदार तेजिंदर सिंह को? तो किसको जो है सम्मानित किया गया था? तो इसमें जो है कर्नल संतोष बाबू को जो है महावीर चक्र 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? कुशीनगर, नोएडा, लखनऊ, मेरठ? तो कहाँ पर बनेगा? तो ये मेरठ में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो कहाँ पे खोला गया है? तो मेरठ में जो है खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली जो है वाहन कंपनी जो है हुंडई है, टोयोटा है, वॉक्सवैगन है, मारुति सुजुकी है सबसे ज़्यादा जो है, और ये जापानी कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मारुति सुजुकी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। रबी विपणन मौसम RMS 2022-23 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कुंटल कितने? 1750, 2015, 1975 या 2050? तो कितना है? तो ये 2015 है। 2015 जो है इसका समर्थन मूल्य है MSP का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? सीरम है, कोरोना वैक्स है, कोवैक्स है, कोविशील्ड है? तो कोवैक्सीन है। कौन सी है? कोवैक्सीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कोवैक्सीन जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? किसको? स्वर्गीय डॉक्टर भूपेन हजारिका को, या फिर SP बालासुब्रमण्यम को, RK नारायण को, चंद्रशेखर कंबरा को? तो किसको? तो स्वर्गीय SP बालासुब्रमण्यम को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया था, जो कि कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए इनको किया गया था। तो ऑप्शन नंबर स्वर्गीय SP बालासुब्रमण्यम जो है एकदम राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ये थी जो है आज की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।